आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे प्रखंड स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में हुई करोड़ रुपए की बड़ी चोरी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। माता रानी के बहुमूल्य जेवरात और अन्य कीमती सामान की चोरी की घटना ने सिर्फ पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जिले के सभी थाना अधीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में स्थित मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से मजबूत करने को कहा है। एसपी के आदेश के बाद जिले भर में मंदिर परिसरों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं दिन और रात दोनों समय गश्त को और तेज कर दिया गया है। पुलिस को विशेष रूप से मंदिरों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार थावे मंदिर चोरी के बाद हथुआ प्रखंड स्थित गोपाल मंदिर, कुचायकोट के बेलबनवा हनुमान मंदिर, मोनिया चौक स्थित हनुमान मंदिर और लछवार मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। इन स्थलों पर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि थावे मंदिर चोरी कांड के खुलासे के लिए विशेष टीम गठित की गई है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाँच तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं मंदिर समितियों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने पर संतोष जताया है और पुलिस को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। थावे थाना क्षेत्र स्थित शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की सनसनीखेज चोरी के बाद गोपालगंज पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया गया है, जो अंतर जिला स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। SDPO प्रांजल और थावे थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित 5 अलग अलग पुलिस टीम जिले के साथ साथ शुक्रवार को छपरा, सिवान और पूर्वी चंपारण में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक की कार्रवाई में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में इस चोरी में पेशेवर गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की जांच नट गिरोह पर केंद्रित हो गई है, जो गोपालगंज के अलावा सिवान और छपरा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय बताया जा रहा है। चोरी के खुलासे के लिए सबसे पहले थावे, मीरगंज और आसपास के क्षेत्रों की नट बस्तियों में छापेमारी की गई, जिसके बाद सिवान जिले के बड़हड़िया थाना क्षेत्र और जीबी नगर तरवारा इलाके में भी पुलिस टीमों ने दबिश दी है। वहीं छपरा के सीमावर्ती गांव में भी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस का दावा है कि इस दौरान कुछ अहम सुराग हाथ लगी हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि 17-18 दिसंबर की रात चोरों ने थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर वहां रखे लॉकर समेत माता रानी के बहुमूल्य आभूषण चोरी कर लिए थे। इस घटना ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। उच्च सुरक्षा वाले धार्मिक स्थल में हुई चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी, जिसके बाद पुलिस पर त्वरित कार्रवाई और जल्द खुलासे का दबाव बढ़ गया। पूरे मामले की निगरानी SP और SDPO स्तर से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ स्थानीय चोरी का मामला नहीं, बल्कि अंतरजिला गिरोह की संगठित वारदात है। इसलिए जांच और कार्रवाई का दायरा गोपालगंज से बाहर तक बढ़ाया गया है। इधर मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं की निगाहें भी पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। श्रद्धालु लगातार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का भरोसा है कि जल्द ही इस पूरे कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। मॉडल सदर अस्पताल में DNB कोर्स की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को पीडियाट्रिक विभाग में मेडिकल छात्रा डॉक्टर तुलिका सिंह ने दाखिला लिया। वह इस कोर्स में नामांकन लेने वाली पहली छात्रा है। सिविल सर्जन डॉक्टर रविंद्र प्रसाद ने बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज से मान्यता मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर पढ़ाई शुरू की गई है। पीडिया विभाग में 2 सीटें स्वीकृत हैं, जिनमें एक पर नामांकन हो चुका है। दाखिले के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे।
आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का। थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी, तो इंतजार किस बात का। आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव में 12 दिसंबर की रात अलाव ताप रहे 15 वर्षीय किशोर आलोक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता चंदन प्रसाद के बयान पर 4 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने देसी कट्टा से किशोर के सिर में गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनते ही परिजन बाहर निकले तो आरोपी खेत से रास्ते फरार हो गए। पुलिस ने नामजद आरोपी मंतोष कुमार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण बारभाकर ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरबासा गांव में शुक्रवार को आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पड़ोसियों ने लाठी डंडे से हमला कर एक ही परिवार के 4 लोगों को घायल कर दिया। सभी घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हरबासा गांव निवासी हरि माझी का अपने पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि शराब के नशे में धूत पड़ोसियों ने गाली गलौज के बाद हरि माझी, अक्षय कुमार, महंत माझी और राजेंद्र माझी के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल ट्रैक्टर चालक पीयूष कुमार के बयान पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार यादवपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव निवासी पीयूष कुमार गोपालगंज चीनी मिल में ईंट गिराकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गाँव के पास NH 27 पर साइड लेने को लेकर घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमले में चालक को 2 गोलियां लगी, एक पीठ में और दूसरी सीने में। घायल अवस्था में अपराधी मौके से फरार हो गए। पीड़ित के बयान पर शंभू सिंह, विश्वकर्मा सिंह और ये राज कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा द्वारा EVM वेयर हाउस गोपालगंज का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेख संधारण और EVM के सुरक्षित रखरखाव की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तथा सभी अभिलेख अद्यतन और सुव्यवस्थित रखें। उन्होंने CCTV निगरानी प्रणाली, सील और तालों की स्थिति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि EVM की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में पशुपालन विभाग के साथ आवारा कुत्तों को पकड़ने एवं उनके नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता रायश्री पांडे, वरीय उप समाहर्ता संदीप कुमार व अजय कुमार उपस्थित रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी जुड़े। बैठक में आवारा कुत्तों से आमजन को हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई। DM ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए मानवीय, वैज्ञानिक और नियम संबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय, नियमित निगरानी और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समस्या का स्थायी समाधान निकालना बताया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत गैर योजना मद से जिले में वस्त्र वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत शीतकाल में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमिहीन, निर्धन एवं भिक्षुक वर्ग के लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया जा रहा है।
इसी क्रम में 18 दिसंबर 2025 को जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा कंबल वितरण किया गया। पंचदेवरी और कंटिया प्रखंड में 104, विजयपुर और भोरे में 130, फुलवरिया में 104, हथुआ में 130 तथा उचकागांव प्रखंड में 130 लाभार्थियों को कंबल प्रदान किए गए। प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित किया गया कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले। वितरण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। ये पहल सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जरूरतमंदों को ठंड के मौसम में राहत मिल रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।